दोस्तों, ये कहानी तब की है जब गौतम बुद्ध युवा थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम का अर्थ होता है वह जिसने अपने सभी इच्छाओं को पूरा कर लिया। यह नाम उनके पिता राजा शुद्धोधन ने रखा था, क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो सभी ज्योतिषियों और विद्वानों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर एक महान सन्यासी बनेगा। परंतु बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे अपने पुत्र को एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, न कि एक सन्यासी के रूप में। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र फकीरों का जीवन जिए। इसलिए सिद्धार्थ के रहने की व्यवस्था विलासिता के साथ पूर्ण की गई। उन्हें तरह तरह की सुख सुविधाओं में रखा गया। दुख की अनुभूति तक न होने दी गई। परंतु एक सन्यासी के लक्षण तो बचपन में ही दिख जाते हैं। वे बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव के थे। दया और करुणा तो उनके मन में कूट कूट कर भरी थी। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर ध्यान मग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने बगीचे में एक शांत जगह इसी प्रकार ध्यान मग्न थे। तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सफेद हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़ा तड़प रहा है। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वे हंस को सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर में जाकर उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे से तीर को निकाला। तीर निकालते ही वह हंस दर्द से तड़प उठा। तब सिद्धार्थ ने उसे धीरे से सहलाते हुए उसके घाव पर पट्टी बांध दी। उसी समय एक और से कुछ शोर होता हुआ सुनाई दिया और उधर से उनका चचेरा भाई देवदत्त आता हुआ उन्हें दिखा। सिद्धार्थ के हाथ में उस हंस को देखकर देवदत्त काफी खुश हुआ और हंस लेने के लिए सिद्धार्थ के पास दौड़कर आ गया। उसने सिद्धार्थ से कहा, यह हंस तुम्हारे पास कैसे है? मैं तो इसे जहां तहां ढूंढ रहा था। ये मेरा शिकार है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने देवदत्त की बातों को काटते हुए कहा, नहीं, ये हंस मेरा है। ये तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं समय पर इसका इलाज न करता। इस पर देवदत्त ने कहा, यह हंस तुम्हारा कैसे हो सकता है? इसका शिकार तो मैंने किया है। दोनों के बीच में इसी बात को लेकर विवाद हो गया। अतः दोनों भाई इस विवाद को हल करने के लिए महाराज के सामने जा पहुंचे। महाराज शुद्धोधन ने विचार करके कहा, चूंकि यह हंस देवदत्त का शिकार है, इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है। परंतु सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का हुआ। महाराज शुद्धोधन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक सी आ गई और वह उस हंस के शरीर पर धीरे से अपना हाथ रख सहलाने लगा। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जीवन की यह घटना हमें मानव जीवन का मूल कर्तव्य समझाती है। जीवन चाहे किसी का भी हो, वह अमूल्य होता है। जितना प्रिय हमें अपना जीवन लगता है, वैसा ही तो वह दूसरों के लिए भी होता है। बुद्ध के अनुसार जिस दिन हम दूसरों के कष्टों को स्वयं महसूस या अनुभूत करने लगेंगे, उस दिन हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा।